तो आज हम पढ़ रहे हैं स्कंद 11 अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 41। पार्थिवेषु इह देहेषु प्रविष्टस्तद्गुण आश्रया गुणैर्न युज्यते योगी गन्धैर्वायुरिवात्मदृक्। पार्थिवेषु इह देहेषु प्रविष्टस्तद्गुण आश्रया गुणेन युज्यते योगी गन्धैर्वायुरिवात्मदृक्। पार्थिवेषु इह देहेषु प्रविष्टस्तद्गुण आश्रया गुणेन युज्यते योगी गन्धैर्वायुरिवात्मदृक्। पार्थिवेषु इह देहेषु प्रविष्टस्तद्गुण आश्रया गुणेन युज्यते योगी गन्धैर्वायुरिवात्मदृक्। पार्थिवेषु इह देहेषु प्रविष्टस्तद्गुण आश्रया गुणेन युज्यते योगी शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य। हे डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। पार्थिवेषु पृथ्वी से बना, यह इस संसार में, देहेषु शरीरों में, प्रविष्ट प्रवेश करके, ततः उनके गुण लाक्षणिक गुण, आश्रय धारण करके, गुणेह उन गुणों से, न युज्यते अपने को फंसाता नहीं, योगी गंधे विभिन्न गंधों से, वायु एव सदृश, आत्मदृक् अपने को ठीक से देखने वाला। अनुवाद। इस जगत में स्वरूप सिद्ध आत्मा विविध भौतिक शरीरों में उनके विविध गुणों तथा कार्यों का अनुभव करते हुए रह सकता है, किंतु वह उनमें कभी उजलता नहीं। जिस तरह की वायु विविध सुगंधों को वहन करती है, किंतु वह उनमें धूल मिल नहीं जाती। तात्पर्य। यद्यपि हम वायु को उसके द्वारा वाहित गंध के अनुसार सुगंध पूर्ण या दुर्गंध पूर्ण अनुभव करते हैं, किंतु वायु कभी भी अपने वास्तविक स्वभाव को नहीं बदलती। इसी तरह भले ही हम किसी व्यक्ति को सबल या निर्बल, बुद्धिमान या मंद, सुंदर या असुंदर, अच्छा या बुरा कहें, किंतु शुद्ध आत्मा जो कि वास्तविक पुरुष है, शरीर को किसी भी गुण से युक्त नहीं होता, अपितु उनके द्वारा प्रसन्न रहता है। जिस तरह वायु विभिन्न सुगंधों से आच्छादित रहती है, इस तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव जानता रहता है कि वह नश्वर शरीर से भिन्न है। वह बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था, पौडंग अवस्था और वृद्ध अवस्था जैसे विविध शरीर विकारों का अनुभव करता है, और यद्यपि वह उस शरीर की पीड़ा, हर्ष, गुण तथा कर्म का अनुभव करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी अपने को शरीर नहीं सोचता। वह यही समझता रहता है कि वह नित्य आत्मा है और भगवान कृष्ण का भिन्न अंश है। निष्कर्ष यह निकलता है कि मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को शारीरिक उपाधि के रूप में ना माने, अपितु उसे भगवान के नित्य सेवक के रूप में देखे।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहेंगे जिससे कि इसके ऊपर चर्चा कर सकें, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के गुणगान के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए। तो ये जो 11वें स्कंद का 7वां अध्याय है, तो ये उद्धव गीता जो है यहाँ से शुरुआत होता है और उसमें कृष्ण भगवान जो हैं उद्धव को अवधूत ब्राह्मण के बारे में बताते हैं और वो अवधूत ब्राह्मण जो है वो 24 गुरुओं के बारे में बताता है। तो उसमें आज जो है हम चर्चा कर रहे हैं वायु के बारे में कि वो अवधूत ब्राह्मण जो हैं वो वायु से क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो यहाँ बहुत सुंदर बताया गया है कि वो बताते हैं कि जैसे वायु किसी स्थान से जाती है तो अगर वो फूलों के ऊपर से जाती है तो फूल का सुगंध जो है वायु ग्रहण कर लेती है, और अगर वो किसी कचड़े वाले स्थान से जाती है तो वायु जो है दुर्गंध जो है उसको ग्रहण कर लेती है। लेकिन वायु जो है वो हमेशा शुद्ध रहती है। वो सिर्फ जो सुगंध है या दुर्गंध है उसको कुछ समय के लिए सिर्फ क्या कर रही है, कैरी कर रही है। तो वायु जो है वो कैरियर बनता है, लेकिन वायु जो है खुद में हमेशा शुद्ध रहता है। तो वैसे ही उदाहरण दिया गया है कि जो आत्मा है वो हमेशा शुद्ध रहता है, आत्मा जो है वो हमेशा पवित्र रहता है, लेकिन कुछ समय के लिए वो अलग अलग शरीरों को क्या करता है, कैरी करता है। वही आत्मा जो है एक समय पर किसी का शरीर जो है वो बच्चे का होगा, फिर युवक का होगा, फिर वृद्ध अवस्था का होगा। तो हम बोल सकते हैं अरे बूढ़ा हो गया। आत्मा बूढ़ी नहीं हुई है, उसका जो वो शरीर है वो बूढ़ा हो चुका है। वैसे ही हम बोल सकते हैं कि अरे ये तो धनवान व्यक्ति है। तो आत्मा जो है वो धनवान नहीं है, ना आत्मा गरीब है, आत्मा तो दिव्य है। तो ये जो ऊपर की उपाधियां हैं ये सब जो हैं शरीर से संबंध रखती हैं, आत्मा से संबंध नहीं रखती हैं। तो यहाँ बताया गया है कि जो योगी है उसकी विशेषता क्या है। योगी की विशेषता ये नहीं है कि वो सिर्फ आसन में बैठ जाता है, योगी की विशेषता ये नहीं है कि वो अनुलोम विलोम कर लेता है। योगी की विशेषता क्या है कि वो आत्मा को शरीर से अलग देख सकता है। अगर कोई व्यक्ति आत्मा को शरीर से अलग देख पाता है तो असली में वो ही योगी है। और जितने भी दुख इस संसार में हमको होते हैं वो शारीरिक चेतना के कारण ही होते हैं। एक लेक्चर हम सुन रहे थे जो प्रहलादानंद स्वामी महाराज जो हैं वो दे रहे थे, तो बता रहे थे कि अगर हम समाज में देखते हैं तो जितने भी उनके दुख हैं सब जो हैं वो शारीरिक स्तर पे ही हैं। और जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के जितना करीब जाता है उतना वो समझ जाता है कि जिन दुखों से मैं
सोच रहा था कि मेरे दुख है, वो मेरे दुख है ही नहीं, क्योंकि आत्मा जो है उसके लिए कोई दुख नहीं है। तो इस संसार में जब हम रहते हैं तो हमको इस प्रकार के दुख क्यों महसूस होते हैं? क्योंकि हम अहंकार के वश में आइडेंटिफाई करते हैं इस शरीर से। क्योंकि अहंकार के वश में इस शरीर से हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए हमको क्या होता है? दुख होता है। लेकिन अगर हम ऐसा आइडेंटिफाई ना करें तो हमको वो दुख नहीं होगा। तो दुख का कारण क्या है? कि हम जो हैं आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम मानते हैं कि ये शरीर जो है मैं हूं। तो अगर अभी हमको कोई बोलेगा, ए तू इतना मोटा कैसे हो गया, तो तुरंत जो दुख आएगा, अरे मेरे को मोटा बोल दिया। या कोई बोलेगा, अरे तू इतना काला कैसे है, तो तुरंत दुख आएगा, अरे। या कोई ब्रह्मचारी को बोल देगा, ए टकलू तो तुरंत दुख आएगा, अरे नालायक टक्कुल बोलता है मेरे को, अभी श्राप दे दूंगा, ब्रह्म श्राप ऐसा श्राप दूंगा कि ऐसी योनि में पैदा होगा जिसमें बाल ही नहीं होते। तो शरीर से आइडेंटिफाई करने के कारण क्या होता है? हमको बहुत ज्यादा दुख होता है ऐसा। लेकिन असली में ये शरीर हम है ही नहीं। तो जो योगी है वो ये समझता है, और जो आत्मा है वो इनसे प्रभावित नहीं होती है। आत्मा, अगर कोई बहुत धनवान है तो उससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई बहुत गरीब है उसका भी आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए हमको वो दुख मिलता है। तो भागवतम में बहुत सुंदर एक सेक्शन आता है। तो इसमें जड़ भरत जो हैं, भरत महाराज आगे चल के पहले हिरण बनते हैं, और उनको अपनी गलती का आभास होता है कि क्यों मैं आसक्त हो गया हिरण से। और क्योंकि वो आसक्त हो गए थे हिरण से, इसलिए अगले जन्म में हिरण बनते हैं। लेकिन उसके बाद में जड़ भरत बनते हैं। तो अभी जड़ भरत के रूप में वो बहुत महान थे, महाभागवत थे, और वो अब इस संसार में फंसना नहीं चाहते थे। उन्होंने देख लिया था, समझ लिया था कि इस संसार में कुछ भी हम करेंगे तो फंस सकते हैं। तो बड़े दिव्य अवस्था में वो रहते थे। तो जब एक बार जो पालकी है राजा की, जब वो जा रही थी, और राजा के सैनिकों ने जड़ भरत को भी उस पालकी को उठाने के लिए लगाया था, तो वो तो महाभागवत थे। जैसे ही कहीं चींटी देखते थे तो रुक जाते थे, चींटी पे पैर नहीं रखते थे, क्योंकि वो देखते थे चींटी भी क्या है, एक जीव है, आत्मा है। तो जो राजा है उसको झटका लगता था। तो राजा सोचता था, अरे मैंने तो BMW खरीदा, इसमें झटके क्यों लग रहे हैं इतना अच्छा पालकी है, इतने अच्छे सैनिक हैं, और फिर भी झटके लग रहे हैं। तो राजा ने सैनिकों को पूछा, तो सैनिक बोले कि सर हमारी कोई गलती नहीं है, ये एक आया है, इसका शरीर तो बड़ा हष्ट पुष्ट है, लेकिन पता नहीं बीच बीच में ब्रेक मार देता है, बीच बीच में रुक जाता है। तो राजा जो हैं उनको बहुत क्रोध आता है। तो वो सरकास्टिक तरीके से बोलते हैं, किसको? जड़ भरत को। तो बोलते हैं कि अरे ऐसा लगता है कि आप बहुत थक गए हैं, क्योंकि आप जो हैं ये पालकी बड़े लंबे समय से जो है लेके आ रहे हैं, और ऐसा लगता है आप शायद वृद्ध भी हैं, बूढ़े भी हैं, लेकिन वो तो जवान थे और वो पालकी अभी पकड़े थे। तो सरकास्टिक तरीके से वो ऐसे बोल रहे हैं। और वो बोलते हैं कि आप जो हैं बड़े तंदुरुस्त नहीं हैं, आप कमजोर हैं, शायद इसलिए आप जो हैं ये पालकी जो है उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो राजा है वो जड़ भरत को संबोधित करते हैं। तो जड़ भरत जो हैं ये सब सुनने के बाद में, ये सब सुनने के बाद में भी जब आगे वापस चींटी आती है, वो वापस जो है उनको झटका दे देते हैं। तो अब राजा को बड़ा क्रोध आ जाता है। फिर राजा बोलता है, अरे रास्कल, अरे रास्कल को हिंदी में क्या बोलते हैं? नोस्ट, मूड, मूड ना। तो बोलते हैं, अरे मूड, तू क्या कर रहा है? तेरे शरीर में जान है, फिर भी एक मृत के समान कार्य कर रहा है। तुझे पता नहीं मैं मालिक हूं और तू सेवक है? ऐसे कैसे कर सकता है तू? और तू मालिक का बात नहीं मान रहा है, इसलिए तुझे यमराज जाना पड़ेगा और तुझे दंड जो है स्वीकार करना पड़ेगा। तो ऐसा करके जब वो बोलते हैं, तो जो राजा है वो तो शारीरिक चेतना में था, वो मानता था कि मैं कौन हूं? राजा हूं। तो इसलिए उस अहम भाव में जड़ भरत को इस प्रकार से वो डांट रहा था। लेकिन जड़ भरत तो महाभागवत है,
तो अब जड़ भरत देखिए कितना सुंदर बोलते हैं हे राजा, हे हीरो, जो भी तुम बता रहे हो वो तो सही है, जो भी आपने बोला है वो क्या है, सही है। तो क्यों सही है? वो बोलते हैं कि आप बता रहे हैं कि जो शरीर, मेरा जो शरीर है वो आपका भार जो है वो लेके जा रहा है, लेकिन मेरा शरीर तो मेरा है ही नहीं, मैं तो अलग हूं, मैं तो आत्मा हूं। इसलिए जो आप बोल रहे हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है। आपने बताया है कि अरे आपने बिल्कुल भी मेहनत नहीं किया है, सही किया है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं, मैं तो मेहनत करता ही नहीं। ये जो भी भार है वो तो शरीर के ऊपर है, आत्मा के ऊपर थोड़ी ना भार है। और दूसरा आपने बताया कि आप जो हैं आपके अंदर शक्ति नहीं है, तो बिल्कुल सही बताया आपने, क्योंकि कमजोर होना, तंदुरुस्त होना ये तो शरीर का काम है, आत्मा तो हमेशा से दिव्य स्तर पे रहती है। और आपने बताया कि जो है आप पतले हो या मोटे हो, तो ये सब भी तो शरीर का है, आत्मा का तो इससे कुछ लेना देना है नहीं। तो इसलिए जो है आपने जो कुछ भी कहा है वो सही कहा है। और फिर वो बताते हैं कि जितने भी हमको दुख इस संसार में अनुभव होते हैं, तो क्या दुख है कि कोई मोटा हो गया तो उसको बड़ा दुख रहता है, अरे कितना वजन है, सब लोग बोलते हैं। और कहीं भी जाना है तो अगर 4 सीट वाली भी गाड़ी है तो 2 सीट तो मेरे ही को ऑक्युपाई में हो जाती है, सब लोग दूर से नोटिस कर लेते हैं, तो दुख है एक। फिर पतले का भी दुख है, हवा चलती है तो लोगों को डर लगता है कि कहीं चले ना जाए ऐसा। फिर बॉडली एंड मेंटल डिस्ट्रेस, कोई अगर कुछ बोल देता है शरीर को तो बहुत दुख होता है, कोई अगर हमको कोई दोष निकाल लेता है तो मानसिक रूप से बहुत दुख होता है, क्योंकि हम अपने बुद्धि से, मन से, अपने शरीर से इतना आइडेंटिफाई करते हैं। अगर कोई हमको बोल दे तू बेवकूफ है क्या, तो तुरंत कैसा क्रोध आता है, बेवकूफ बोलता है मेरे को, बेवकूफ बोलता है वैसे ही प्यास लगना, ये सब दुख किसके कारण है, शरीर के कारण। भूख लगना शरीर के कारण, डर लगना शरीर के कारण। हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि शारीरिक चेतना है। अगर हम आत्म के स्तर पर रहेंगे, आत्म चेतना में रहेंगे तो डर नहीं लगेगा। तो आप देखिए कई बार हवाई जहाज में जाते हैं और हवाई जहाज में जब मौसम थोड़ा खराब होता है, थोड़ा उसमें झटका लगता है हल्का हल्का, तो लोग जो है थोड़ा सा डर जाते हैं, और कहीं लैंडिंग के टाइम पे वो प्रॉपर उसको नीचे नहीं उतारते हैं, थोड़ा तेज उतार देते हैं, तो भी लोग बहुत डर जाते हैं कि कुछ हो ना जाए, कहीं हो ना जाए। तो ऐसा क्यों डरते हैं? क्योंकि शारीरिक चेतना में है। लेकिन अगर आत्मा के चेतना में है तो डर नहीं लगेगा, आत्मा के लिए तो अच्छा है, वहीं से वहीं चला जाएगा थोड़ा उसके लिए आसान हो जाएगा। यमदूत बोलेंगे अरे हम तो विमान लेने वाले थे, हम भैंस ला रहे थे आप तो डायरेक्ट आ गए यहाँ पर बोले हाँ आजकल क्या हमने बहुत आध्यात्मिक उन्नति किया है तो आपका काम आसान कर रहे हैं हम लोग ऐसा। और ऐसा शास्त्र में बताया गया है कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो इतनी आसक्ति होती है कि वो आत्मा जो है शरीर से दूर नहीं जाता है, जबकि उसका जो सूक्ष्म शरीर है यमदूत उसको रस्सियों से बांध के खींच रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आत्मा का इतना लगाव होता है शरीर से, वो नहीं जाना चाहता है ऐसा। लेकिन इस प्रकार से मरना बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें तो शरीर ही पूरा गायब हो जाता है। तो इसमें तो यमदूत जो है वो तुरंत आत्मा को लेके जा सकते हैं। तो ये डर रहता है। फिर डिसएग्रीमेंट, कोई अगर हमारे मत से दूसरा मत बोले तो मन में बहुत एक दुख होता है कि अरे ये मैं ऐसा बोल रहा हूं, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ये दूसरा मत ऐसा क्यों बोल रहा है। आप लोगों ने अनुभव किया है, जब कोई दूसरा मत बोलता है तो हमारे को मन में क्या होता है, दुख होता है। हमको लगता है कि जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ही सबको बोलना चाहिए, वैसा ही सबको समझना चाहिए ऐसा। जितना दूर का मैं सोच पा रहा हूं, जितना दूर का मैं देख पा रहा हूं, जैसी मेरी दृष्टि है वो और किसी की नहीं है, लेकिन ऐसा सब सोच रहे हैं फिर डिजायर फॉर मटेरियल हैप्पीनेस, इतनी काम वासनाएं बढ़ती रहती हैं शरीर से आसक्ति होने के कारण। जैसे हम सोचते हैं हम शरीर हैं तो हम जानना चाहते हैं शरीर जो है देखने में अच्छा लगे। तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री आप देखिए पूरे विश्व में कितना ज्यादा उसका व्यापार है, जो कितना सारा क्रीम लगाते हैं,
चेहरा जो है उसको साफ करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, या इतने प्रकार के बालों में शैम्पू इत्यादि ये सब लोग लगाते हैं। क्यों? क्योंकि काम वासनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। शरीर अच्छा लगे, फिर कपड़े उनको अच्छे पहनने के लिए चाहिए, फिर खाना अच्छा चाहिए, फिर सोने के लिए अच्छा चाहिए। इतना समय जो है सिर्फ शरीर 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 ऐसा। और ये काम वासनाएं क्या है, बढ़ती रहती हैं बढ़ती रहती हैं बढ़ती रहती हैं। तो उसका भी दुख होता है। क्यों? क्योंकि हमेशा हर व्यक्ति के लिए इच्छाएं ज्यादा हो जाती हैं और उनको पूर्ति करने की शक्ति कम हो जाती है, चाहे व्यक्ति कोई भी हो। ये शारीरिक चेतना का एक लक्षण है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसकी इच्छाएं सारी पूर्ति हो चुकी हैं। हर व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति करने की क्षमता से ज्यादा रहती है। और फिर जब बुढ़ापा आता है तब दुख होता है। अभी तो हम सीढ़ियां भाग के चढ़ जाते हैं, जब बुढ़ापा आएगा तो गिनेंगे सीढ़ियां, 1 2 3। अभी तो कुछ भी खा लेते हैं जो भी मिलता है प्रसाद के रूप में। जब बुढ़ापा आएगा तो पूरा देखते हैं, ये कितना खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, खाएंगे तो क्या होगा, सोचोगे कल निकलेगा नहीं निकलेगा। तो ये ओल्ड एज है जैसा। और फिर स्लीप जो है, जो ये नींद है, इसके कारण भी दुख होता है। ज्यादा आती है तो दुख होता है, कम आती है तो दुख होता है, डिस्टर्ब हो जाता है तो दुख होता है, ऐसा। और फिर अटैचमेंट फॉर मटेरियल पोजेशन, जो आसक्ति है भौतिक चीजों में, उसके कारण भी दुख होता है। तो ये जड़ भरत जो है, इस शारीरिक चेतना से क्या क्या दुख होते हैं वो सारे श्लोक में लिख रहे हैं। तो आप चाहें तो इसका एक प्रिंट आउट जो है अपने शरीर पे चिपका सकते हैं या अपने लॉकर में चिपका सकते हैं। तो जब हम भौतिक आसक्ति हो जाती है चीजों से तो बहुत दुख होता है। भौतिक आसक्ति से दुख क्यों होता है? क्योंकि जिन चीजों से आसक्ति हो जाती है, हम चाहते हैं वो सारी चीजें हमारे पूर्ण रूप से नियंत्रण में रहे और हमारी अपेक्षा के अनुसार कार्य करें। तो अगर वो हमारे नियंत्रण से बाहर जाती हैं या हमारे अपेक्षा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं तो दुख होता है। जैसे आपका लैपटॉप है, आपने बटन दबाया, ऑन किया, ऑन हो गया तो सही है, लेकिन आपने बटन दबाया, ऑन नहीं हो रहा है, तो तुरंत दुख बढ़ जाएगा। क्या हो गया इसको, क्यों ऑन नहीं हो रहा है? अभी तो सही था, ठीक तो चल रहा था, लाइट भी आ रहा है, बत्ती भी जल रहा है, सब कुछ हो रहा है, ऑन क्यों नहीं हो रहा है? ऑन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी हमारी अपेक्षा के अनुसार वो कार्य नहीं कर रहा है, या हमारे नियंत्रण से बाहर चला गया, कोई और भक्त लेके चला गया लैपटॉप, तो दुख आ जाएगा। कौन लेके चला गया? यहीं तो रखा था, सीसीटीवी कैमरा कहाँ है, ऐसे कैसे लेके जा सकता है, हिम्मत कैसे हो गई, जानता नहीं है क्या? तो नियंत्रण से बाहर जाते ही दुख होता है। और अपेक्षाओं के अनुसार जब कार्य नहीं होता है तब दुख होता है, ऐसा। जैसे अगर कोई अधिकारी है और उसका जो सेवक है वो उसे बिना पूछे छुट्टी मार ले तो उसको दुख होता है, अरे तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, बिना पूछे छुट्टी कैसे मार रहे हो। या उसकी अपेक्षा के अनुसार कार्य ना करे, उसने बोला कि कार्य ऐसा करना है और वो कार्य ऐसा कर दे, तो उसको बड़ा दुख होता है कि अरे तू समझता क्यों नहीं, बुद्धि है कि नहीं है, ऐसा। तो ये सब चीजों के कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा व्यक्ति जो है वो दुख जो है वो भोगता है। फिर क्रोध, जो उसकी इच्छाएं जब पूर्ति नहीं होती हैं या उसके अनुसार पूर्ति नहीं होती हैं तो उसको क्रोध आता है। और क्रोध के कारण भी दुख होता है। देखिए, क्रोध व्यक्ति के अंदर क्यों आता है? जिससे कि हम दूसरों को दुख दे सके। तभी तो व्यक्ति अपने अंदर क्रोध बढ़ाता है कि चल अभी क्रोध आ जा जिससे कि दूसरों को मैं दुख दूं। लेकिन वो भूल जाता है कि उससे उसको भी दुख होता है। आप देखिए, क्रोध में जो भी व्यक्ति है आता है तो उसको भी दुख महसूस होता है। और फिर लैमेंटेशन, जिनसे आसक्त होता है, जब वो चीज चली जाती है तो उसे बहुत दुख होता है। मुझे इसका एक अनुभव है। एक हमारे मित्र थे, तो उस समय पर, ये 2011 की बात है, स्मार्टफोन नए नए आए थे और बहुत कम जो कंपनियां स्मार्टफोन बनाती थी, जय श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा की, श्री श्री जानकी लक्ष्मण मान की जय, निताय गौरसुंदर की जय। तो उस टाइम पे सैमसंग गैलेक्सी S2 आया था जो 32,000 रुपए का था। तो जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने वो फोन लिया था और बड़ा खुश थे। और मेरे पास था नोकिया 1100 जो 1100 रुपए का था। तो बड़ा खुश थे, दिखाते थे देखो प्रभु इसमें क्या है। और पहली बार लोगों को वैसा अनुभव था कि उंगली लगाते ही चीजें हो रही हैं। तो मैं बोला ठीक है, बहुत अच्छा है। फिर मैं उनको बोला कि चलो अभी वीकेंड है, उडुपी चलते हैं, उडुपी घूम के आ जाते हैं। बोले चलो चलो चलो। तो हम दोनों ऊपर, ये वाला बर्थ मेरा था, ये वाला सीट उनका था।
दोनों सो रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, अपना फोन जेब में रखा, ईयरफोन यहाँ लगाया और कुछ सुन रहे थे और सो गए। तो जब सुबह उठे तो ईयरफोन तो था लेकिन फोन नहीं था। तो एकदम से उठ के फोन कहाँ चला गया, फोन कहाँ चला गया। मेला देखो कहीं नीचे तो नहीं गिर गया सीट में। फिर पूरा सीट देखा, नीचे देखा, ये देखा, तो कहीं नहीं मिला। तो मैं तो समझ गया मन में कि कोई लेके चला गया, लेकिन ऐसा बोल नहीं सकते उनको। मैं बोला देखो देखो, ढूंढो ढूंढो, चिंता मत करो, मिल जाएगा मिल जाएगा। थोड़ी देर के बाद तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। प्रभु जी फोन चला गया, कैसे हो सकता है, फोन कैसे जा सकता है, चोरी कैसे हो गया, अभी मैं उतरता हूँ, FIR कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा। और मुझे तो मन में लग ही रहा था कि मिलने वाला तो है नहीं। लेकिन मैं उनको प्रोत्साहन कर रहा था कि हाँ FIR कराओ, कुछ होगा कुछ होगा। तो फोन तो मिला नहीं। उसके बाद जब वो सोते थे तो उनको ऐसे सपने आते थे कि मिल गया। तो अगले दिन उठ के मुझे बताते थे, प्रभु आज मेरे को सपना आया, तो उसमें मैं ऐसे जा रहा था, फिर वहां पर FIR कराया, फिर पुलिस ने उसको पकड़ा, फिर पुलिस ने फोन जो है मुझे वापस किया। मैं बोला बहुत अच्छा है, सपने में तो मिला कम से कम। तो देखिए उनको कितना दुख हुआ, क्यों? क्योंकि इतना आसक्ति था, इतना उन्होंने खर्च किया था, इसलिए उनको बहुत ज्यादा दुख था। फिर इल्यूजन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बॉडी विद द सेल्फ आर ऑल ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ मटेरियल कवरिंग ऑफ द स्पिरिट सोल। और इसके कारण क्या होता है, एक मोह रहता है, एक अज्ञान रहता है। ये सब दुख किसके कारण आता है? शारीरिक चेतना के कारण आता है। और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में एब्जॉर्ब्ड है तो वो ये सारे जो दुख हैं उनको अनुभव करेगा। तो शिला नरोत्तम दास ठाकुर जी बोलते हैं, देह स्मृति नाहीं यार, संसार बंधन कहाँ तार। जब तक हमारे हृदय में देह स्मृति रहेगी तब तक हम इस संसार को तार नहीं कर सकते हैं। देह स्मृति नाहीं यार, जब देह स्मृति चली जाएगी संसार बंधन कहाँ, तो फिर संसार बंधन बचा ही कहाँ। अगर देह स्मृति चली गई तो संसार बंधन खत्म हो गया। ऐसा when one is not spiritually realized, the bodily conception entangles one in the material world. जब कोई शारीरिक चेतना पे रहता है तो भौतिक बंधन में और बढ़ता रहता है। तो अगर वो आध्यात्मिक उन्नत नहीं है तो शारीरिक चेतना में रहेगा, और शारीरिक चेतना में रहेगा तो भौतिक बंधन में और फंसता रहेगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए, जिससे कि शारीरिक चेतना खत्म हो। द मोर वी एडवांस our freedom from the bodily conception, the more we are fixed in devotion service। बहुत सुंदर बताया। तो देखिए जितना हम भक्ति में उन्नत करेंगे और जितना शारीरिक चेतना से ऊपर उठेंगे उतना हम निष्ठा के स्तर पे आएंगे, उतना हम भक्ति में दृढ़ता के साथ में भक्ति कर पाएंगे। लेकिन शारीरिक चेतना में रहेंगे तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। अधिकांश हम देखते हैं जितनी भी समस्याएं हैं वो शरीर से संबंधित ही हैं। उन्होंने हमको ऐसा बोल दिया, उन्होंने हमको ऐसा कर दिया, या हम शरीर के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, हम भक्ति जो है दृढ़ता के साथ में नहीं कर पाते हैं। और अगर हम शारीरिक चेतना छोड़ेंगे तो हम सुख और आनंद के साथ भक्ति कर पाएंगे। तो माधवाचार्य जो हैं वो बताते हैं कि those who are too materially affected continue the bodily conception। अगर कोई द्वंद्व से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है, यानी कि उनकी शारीरिक चेतना बढ़ती जाएगी। अगर सुख में आप बहुत खुश हो जाते हो और दुख में बहुत दुखी हो जाते हो, यानी आप द्वंद्व से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हो। मान से आपको बहुत अहंकार आ जाता है, अपमान से आपको बहुत दुख होता है, यानी कि आपकी शारीरिक चेतना जो है वो बहुत बढ़ रही है। लेकिन अगर हम द्वंद्व से प्रभावित नहीं होंगे, जानेंगे कि ये सब तो शरीर के लिए है, मैं तो आत्मा के रूप में शरीर से अलग हूं, तो फिर हम जो है शारीरिक चेतना से ऊपर आ सकते हैं। सर्दी में हमको बहुत दुख होगा, गर्मी में हमको बहुत दुख होगा। जितना ये द्वंद्व से प्रभावित होंगे उतना जो है हमारा शारीरिक चेतना बना रहेगा। लेकिन अगर हम इस शारीरिक चेतना से अपने आप को ऐसे बचाते हैं तो भक्ति में दृढ़ जो है वो पा सकते हैं। इस प्रकार से फिर वो आगे बोलते हैं कि आपने बोला कि आप राजा हो, मैं सेवक हूं। ये सब तो क्षण भंगुर उपाधियां हैं, और ये उपाधियां तो शरीर की उपाधियां हैं। तो जड़ भरत बोलता है, आप किंग रहोगन बोलते हैं जड़ भरत को कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैं राजा हूं और आप सेवक हो। आपका कर्तव्य है कि जो मैं बोलता हूं उसको कार्य करना चाहिए।
तो जड़ भरत बोलते हैं कि आज आप राजा हैं, आप मालिक हैं, मैं सेवक हूं, कल मैं मालिक बन सकता हूं, आप सेवक बन सकते हो। तो ये सुन के और उनको क्रोध आ जाता है, क्या बात कर रहे हैं, ये कोई यूपीएससी का एग्जाम थोड़ी ना है कि भैया तुम क्लियर कर लोगे और ऊपर पहुंच जाओगे, राजा तो मैं हूं। तो फिर जड़ भरत बोलते हैं, आपने भरत महाराज का नाम सुना है? बोले अरे क्या बात कर रहे हो, मैं तो छोटे से प्रांत का राजा हूं, जो भरत महाराज थे वो तो पूरे विश्व के राजा थे। तो जड़ भरत बोलते हैं वो मैं ही था पिछले जन्म में मैं ही भरत महाराज था। फिर रघुगण महाराज जो है विनम्र हो जाते हैं, समझ गया समझ गया। तो हम देखते हैं ये शारीरिक चेतना के कारण इस प्रकार से होता है। तो ये दो चीज है, एक है आइडेंटिफाइंग विथ वन सेल्फ, तो ये जो है शारीरिक चेतना बढ़ाता है। अब आप देखेंगे भगवत गीता में जब भगवान पेड़ का उदाहरण देते हैं तो बोलते हैं कि जो पूरा भौतिक दुनिया है वो कैसा है, एक उल्टे पेड़ के समान है और उस पेड़ में हम फंसे हुए हैं, और अगर आपको इससे बाहर आना है तो एक तलवार लेना पड़ेगा, उस तलवार से इसको काटना है। और वो तलवार क्या है? हाँ, ज्ञान की तलवार है, स्वॉर्ड ऑफ डिटैचमेंट। आपको विरक्ति से ये पेड़ काटना है, ऐसा। तो यानी कि वहां पर भगवान क्या बता रहे हैं, जैसे ही आप आसक्त होंगे इसमें फंसते रहेंगे, लेकिन अगर आप विरक्त रहेंगे, डिटैच रहेंगे, तो जो है आप इस भौतिक संसार को पार कर सकते हैं। तो वो भगवान क्या बताते हैं यहाँ पर कि आपको डिटैच रहना चाहिए भौतिक चीजों के प्रति। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे एक्टर है, कोई ड्रामा होता है, तो ड्रामा में जो एक्टर है उसको बोला जाता है कि अभी आप जो है राजा हैं और आपको ये ड्रामा जो है करना है। तो उसमें वो राजा के रूप में कार्य करता है, राजा के रूप में अपना कर्तव्य निभाता है, लेकिन उस जो रोल है उससे वो आसक्त नहीं होता है। जैसे ही ड्रामा खत्म हुआ, वो ऐसा नहीं कि वो राजा के भाव में ही रहेगा, वो उस रोल से आसक्त नहीं होता है, उसको पता है ये तो सिर्फ एक रोल है। उसी प्रकार से एक जीव को रहना चाहिए। अगर वो गुजराती परिवार में पैदा हो गया है तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए मैं गुजराती ही रहूंगा, मेरी आत्मा गुजराती आत्मा है उसका एक रोल है, इस जन्म में उसको एक शरीर मिला है जो गुजरात में पैदा हुआ है। या मैं ब्राह्मण परिवार में हूं तो कई लोग बड़ा गर्व हो जाते हैं, हम तो ब्राह्मण हैं। इस जन्म में आपको एक ब्राह्मण परिवार में शरीर मिला है बस, और आप गर्वित रहेंगे तो अगले जन्म में वो नहीं मिलेगा तो ये एक हमको जानना चाहिए कि हमें उनसे आसक्त नहीं होना चाहिए। जैसे वायु जो है वो सिर्फ कैरी कर रही है, वायु आसक्त नहीं हो रही है। अगर आप वायु को फूल के ऊपर से लेके जाओगे तो उसमें सुगंध आएगा, वही वायु को अभी आप कचड़े के ऊपर से लेके आओगे तुरंत दुर्गंध आ जाएगा। तो वायु जो है ना सुगंधता से आसक्त करती है ना दुर्गंध से आसक्त करती है, वायु अपने आप में विरक्त रहती है। वैसे ही आत्मा है, वैसे ही हम है। तो हम क्या है, सिर्फ कैरी कर रहे हैं, हमें किसी चीज से आसक्त नहीं होना चाहिए। शरीर जो है भगवान ने हमको दिया है 70-80 साल के लिए, बस हम इसको ढो रहे हैं, और जो भी प्रारब्ध आता है उसको भी हम ढो रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। तो अगर दुख आया है तो जानना चाहिए हमारा प्रारब्ध है, हमें ढोना है इस जन्म में उसको। सुख आया है तो जानना चाहिए हमारा प्रारब्ध है, भगवान ने दिया है इस प्रकार से। तो ये क्या है, डिटैचमेंट जो है ये हमारी भौतिक आसक्तियों को काटता है। लेकिन जो वैष्णव हैं वो इससे भी ऊपर होते हैं, वो क्या देखते हैं, कनेक्टेड टू कृष्णा। तो जो भक्त हैं जब वो कोई चीज देखते हैं, जैसे वो शरीर है, तो योगी है वो देखेगा कि ये शरीर मेरा नहीं है, मैं तो आत्मा हूं। लेकिन भक्त क्या देखेगा, ये शरीर मेरा नहीं है लेकिन ये शरीर कृष्ण भगवान का है। तो ये दो विजन है, एक है कि मेरा नहीं है, ये विरक्ति है, लेकिन ये भगवान का है, ये कृष्ण भक्ति है। तो भक्त कैसे देखता है, ये शरीर मेरा नहीं है, भगवान का है। और दूसरा,
इसलिए मैं इसको भगवान की सेवा में लगाऊंगा, मैं इसकी देखभाल करूंगा क्योंकि ये भगवान की संपत्ति है। तो इस प्रकार से जो भक्त होते हैं उनके जीवन में जो कुछ भी आता है उसको भगवान के संबंध में देखते हैं और भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं। और उनके जीवन में जो दुख भी आता है तो उस दुख से विचलित नहीं होते हैं। वो जानते हैं ये दुख तो प्रारब्ध के कारण इस शरीर पे आ रहा है, लेकिन जो भी दुख आ रहा है उससे भी मुझे भगवान की सेवा में लगाना है। दुख को भगवान की सेवा में भक्त कैसे लगाता है? भगवान को याद करके। तो भक्त जो है वो दुख में भगवान की रिमेम्बरेंस बढ़ा देता है और सुख में भगवान की सेवा बढ़ा देता है। तो इस तरीके से भक्त जो है दोनों स्थिति में क्या करता है? भगवान की भक्ति करता रहता है और उसे पता है कि मुझे इनसे विचलित नहीं होना है। ये सब जो है भगवान की संपत्ति है, भगवान जो भी दे रहे हैं मुझे देखना है उसे भगवान की सेवा में कैसे लगाना है। ये एक भक्त का दृष्टिकोण है। तो मानिए अगर भगवान जो है आपको 10 रुपए देते हैं तो आप 10 रुपए सेवा में लगाइए, और भगवान जो है आपको 10 करोड़ देते हैं, 10 करोड़ भगवान की सेवा में लगाइए। दोनों ही आप सेवा में लगाएंगे। वैसे ही भगवान आपको सुख दे रहे हैं उसको भगवान की सेवा में लगाइए, दुख दे रहे हैं तो उनको भगवान की सेवा में लगा दीजिए। और विशेष बात क्या है, जो दुख को सेवा में लगा पाते हैं भगवान की, उनको ज्यादा कृपा मिलता है। भगवान बोलते हैं सुख को तो बहुत लोग सेवा में लगा देते हैं, लेकिन जो दुख को सेवा में लगा सकते हैं वो असली अधिकारी हो जाते हैं मेरे धाम में जाने के लिए। तो इसलिए भक्त लोग जो हैं वो विचलित नहीं होते हैं। वैसे ही अभी रामनवमी आने वाला है, तो इसी संदर्भ में रामायण में ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं जिसमें हम देखते हैं भगवान खुद अपने उदाहरण से दिखाते हैं, समझाते हैं कि कैसे इस संसार के सुख दुख जो हैं उनसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए और हमें उनके ऊपर भगवान की क्या योजना है उसको देखना चाहिए। तो यहाँ पर यह बहुत सुंदर है जिसमें हम देखते हैं कि जब ऐसा घोषणा हो जाता है कि अभी प्रभु राम जो हैं वो राजा बनने वाले हैं और कल ही राज्याभिषेक होने वाला है, तो उसी समय हम देखते हैं किस प्रकार से जो कैकेयी है उसका मन जो मंत्रा है वो खराब कर देती है और वो जो है दशरथ महाराज से 2 वर मांगती हैं कि भरत का राज्याभिषेक हो और प्रभु राम जो है उनको जंगल भेजा जाए। और यहाँ पर कौशल्या जी जो हैं वो पूरी तैयारी कर रहे होते हैं। अयोध्या वासी जो हैं नई नई चीजें लेके आते हैं भगवान के लिए, नए कपड़े, नए मुकुट, नए पादुका, नया रथ, नए घोड़े, तो सब तैयारी चल रही होती है। उसी समय पर जो सुमित्र हैं वो आते हैं कि प्रभु राम आपको दशरथ जी बुला रहे हैं। और राम जी जब वहां जाते हैं तब उनको एक खबर मिलती है कि आपको जंगल जाना है। अब आप देखिए एक क्षण पहले उनके पास में क्या धारणा है कि मुझे राजा बनाया जाएगा, एक क्षण के बाद में उनको क्या बताया जा रहा है कि आपको जंगल जाना है सब कुछ त्याग करके। और भगवान राम का चरित्र देखिए, बिल्कुल भी उनके अंदर विकार नहीं आया। जिस भाव से वो गए थे उसी भाव से वापस आते हैं। जब वापस आते हैं तो कौशल्या जी को बताते हैं, कौशल्या तो रोने लग जाती हैं और वहां पर ही जो है लक्ष्मण खड़े होते हैं। तो जब लक्ष्मण देखते हैं तो लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आता है कि, तो इसमें बहुत सारी चीजें बोलते हैं लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जो है वो बोलते हैं कि बड़ी माँ मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि श्री राम राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके वन में जाएं। महाराज तो इस समय स्त्री के बात में आ गए हैं, ये बूढ़े हैं, दूसरे विषयों ने उन्हें वश में कर लिया है, अतः कामदेव के वशीभूत हुए वे नरेश कैकेयी जैसी स्त्री की प्रेरणा से क्या नहीं कर सकते। जो पुनः बाल भाव को प्राप्त हो चुका है, ऐसे राजा के वचनों को हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी जो हैं बोलते हैं और फिर बोलते हैं आप चिंता मत करो रघुनंदन, जब तक ये खबर सबको पता चले कि आपको ऐसा बताया गया है कि आपको वन में जाना है, उससे पहले ही मैं अपना धनुष लेकर आगे चलता हूं और जरूरत पड़ी तो इस राजा को भी हम मृत्यु के धार उतार देंगे। तो ऐसा एग्जैक्ट वर्ड वो ऐसा बोलते हैं, यदि कैकेयी के प्रोत्साहन देने पर उसके ऊपर संतुष्ट हो पिताजी हमारे शत्रु बन रहे हैं तो हमें भी मोह ममता छोड़कर उन्हें कैद कर लेना या मार डालना चाहिए। ऐसा कर कर वो बोलते हैं। जो कैकेयी में आसक्त होकर बाल भाव में स्थित हैं और अधिक बूढ़ेपन कारण निंदित हो रहे हैं, उन वृद्ध पिता को मैं अवश्य आज मार डालूंगा।
तो ऐसा करके वो बोलते हैं। तो भगवान राम उनको समझाते हैं कि लक्ष्मण तुम थोड़ा शांत हो, और भगवान बोलते हैं कि लक्ष्मण आप सोचो, वही केकई जो मुझे अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम करती थी, और आप सोचो वही समय जिसने ये घोषणा करवाई थी कि आप आगे राजा बनने वाले हो, तुरंत एक क्षण में क्या हो गया, समय बदल गया। वही केकई जो मुझे अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम करती थी, आज वही केकई चाहती है कि मैं वनवास जाऊं। वही समय जो ये शुभ समाचार लेके आया था कि आपको राजा बनना है, आज वही समय ये समाचार लेके आया है कि आपको जंगल जाना है। समझो, आप समझ नहीं पा रहे हो। ऐसा करके किसको बोलते हैं, लक्ष्मण को बोलते हैं। तो उसके बाद में लक्ष्मण जो ये सुनते हैं, और उसके बाद में उसके बाद में लक्ष्मण बोलते हैं, जो कायर है, जिसमें पराक्रम का नाम नहीं है, वही देव का भरोसा करता है। सारा संसार जिन्हें आदर की दृष्टि से देखता है, वे शक्तिशाली वीर पुरुष देव की उपासना नहीं करते हैं। जो अपने पुरुषार्थ से देव को दबाने में समर्थ है, वह पुरुष देव के द्वारा अपने कार्य में बाधा पड़ने पर खेद नहीं करता। आज संसार के लोग देखेंगे कि देव की शक्ति बड़ी है या पुरुष का पुरुषार्थ। आज देव और मनुष्य में कौन बलवान है कौन दुर्बल, स्पष्ट निर्णय हो जाएगा। जिन लोगों ने देव के बल से आज आपके राज्य अभिषेक को नष्ट हुआ देखा है, वे ही आज मेरे पुरुषार्थ से अवश्य ही देव का भी विनाश देख लेंगे। फिर बोलते हैं, ये जो मेरी दोनों भुजाएं हैं, केवल शोभा के लिए नहीं है, मेरे इस धनुष का आभूषण नहीं बनेगा। यह तलवार केवल कमर में बांध के रखने के लिए नहीं है, तथा इन बाणों के खंभे नहीं बनेंगे। तो इस प्रकार से वो बोलते हैं। ये सब चारों वस्तुएं शत्रुओं का दमन करने के लिए हैं। जिसे मैं अपना शत्रु समझता हूं, उसे कदापि जीवित रहने देना नहीं चाहता हूं। तो उसके बाद फिर भगवान राम जो है उनको बोलते हैं कि लक्ष्मण, आप समझिए कि वही पिताजी जो हमको प्रेम करते हैं, वही केकई जो हमको प्रेम करती है, आज देव के प्रभाव के कारण इस प्रकार से योजना है। और अगर आपको राजा बनना है तो आप उनको मारिए और आप राजा बन जाइए, हम तो जंगल जा रहे हैं। तब फिर लक्ष्मण जी बोलते हैं कि नहीं प्रभु, मैं तो आपका दास हूं, मैं तो आपका सेवक हूं, तो मैं आपके साथ ही रहूंगा। तो इसलिए भक्त जो है वो हर चीज को भगवान की संपत्ति के रूप में देखता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर कहीं पर कोई फूल है, तो अगर कोई कर्मी है और भोगी है, जब वो फूल को देखता है तो सोचता है मैं अपनी पत्नी को दूंगा या अपनी प्रेमिका को दूंगा। कोई योगी है, त्यागी है, बोलता है अरे सब माया है। लेकिन भक्त जब फूल को देखता है तो सोचता है कि जाऊंगा और राधा माधव को अर्पण करूंगा। ये फूल किनका है, भगवान का है, और उनकी सेवा में लगना चाहिए। तो इसलिए ये दोनों चीज जरूरी है, हर चीज को भगवान की संपत्ति के रूप में देखना और हर चीज को भगवान की सेवा में लगाना। क्यों? उनकी प्रसन्नता के लिए बनी है। और जो भी हमारे शरीर से संबंधित होता है या जो भी हमारे जीवन में सुख दुख आता है, उससे विचलित ना होना, ये जानना कि मैं तो आत्मा हूं और ये जितने भी सुख और दुख हैं वो तो सिर्फ शरीर के लिए हैं। मैं तो जैसे वायु सुख दुख को या गंध या दुर्गंध को लेके जा रहा है, वैसे ही मैं आत्मा के रूप में इस शरीर के प्रारब्ध को ढो रहा हूं। तो मुझे उससे विचलित नहीं होना है और मुझे देखना है कि कैसे मैं सुख और दुख दोनों को भगवान की सेवा में लगा सकूं। तो इस प्रकार से जो शिक्षा है वायु के माध्यम से भगवान जो है देते हैं। हरे कृष्णा। बस अभी किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण जी, थैंक यू वेरी मच। इतना अच्छा होता है। फिर मेरा प्रश्न था, जैसे आप एक एग्जाम्पल दे रहे थे ड्रामा वाला कि अगर कोई राजा बना और फिर ड्रामा के बाद वो ये नहीं मान रहा था कि मैं तो राजा हूँ, उसी भाव में नहीं बोलता है। तो इसलिए अगर भौतिक संसार में देखें तो एक तरीके से वो कुछ समय का ड्रामा है और एक तरीके से ड्रामा है। लेकिन कोई भी उसमें उस रोल के बाद वो भूल जाता है वही दर्शन।
या फिर बाकी लोग बोलेंगे अभी तो नहीं मानेंगे, लेकिन संसार में अगर देखा जाए तो एक लंबा समय के कारण वो लोग मतलब भूले रहते हैं या फिर उनको पता रहता है लेकिन उसको मानते नहीं। तो क्योंकि दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों, और उसको कैसे उस सपने की तरह हम भी इस जीवन को भी देख सकते रियलिटी। हाँ, इसलिए मनुष्य के लिए भगवान ने शास्त्र दी है, जिससे कि हम लोग शास्त्रों को पढ़कर हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए कि हम हैं कौन, और ये जो शरीर हमको मिला है वो कैसे मिला है, इस शरीर का उद्देश्य क्या है, हम इस शरीर में क्या कर सकते हैं। तो जब हम शास्त्रों की वाणी को सुनेंगे तब हम समझ में आएगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और शरीर हमको एक प्रकार से, भागवतम में एक जगह श्लोक आता है, एक नाव के रूप में मिला है, खास करके मनुष्य शरीर। तो इसका एक ही परम उद्देश्य है कि इस नाव को इस्तेमाल करके आप भवसागर को पार कर सकते हैं। तो जब हम इस प्रकार से शास्त्रों की वाणी सुनते हैं और फिर उसके अनुसार जो भगवान ने विधि बताई है उसको कार्य करते हैं, जैसे भागवतम श्रवण करना, भगवान का नाम जप करना, पूजा करना, तो धीरे धीरे करके हम आत्मा के स्तर पे आने लग जाते हैं, क्योंकि ये सब आत्मा के काम है। भगवान का गुणगान सुनना, भगवान का नाम जप करना, ये सब आत्मा के काम है। तो धीरे धीरे करके जब हम आत्मा के स्तर पे आने लग जाते हैं तो फिर हम समझने लग जाते हैं कि हम शरीर नहीं है, और शरीर के कारण हम विचलित नहीं होते। तो ये धीरे धीरे करके अपने आप होगा। हमें शास्त्र श्रवण करना है और जो आत्मा के कार्य हैं वो करना है। ठीक है, रीजन क्या रहता है किसका? ये तो प्रोसेस होगा कि हम इस लेवल पे आए तो ये प्रोसेस करेंगे आत्मा के लेवल पे। अच्छा, आपका पॉइंट है कि रीजन क्या होता है कि लोग इतना आसक्त हो जाते हैं शरीर से। हम लोग बता दें। हाँ, वो इसलिए होता है, देखो आसक्ति का इस प्रकार से रूप है कि वो ज्ञान को ढक लेता है। जो काम वासना है वो क्या होता है, ज्ञान को ढक लेता है। व्यक्ति को पता है, अब जैसे सरकार ने पहले जब लोग सिगरेट पीते थे तो सरकार ने देखा लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो सरकार ने सारी सिगरेट कंपनियों को बोला कि आप पैकेट पे ही लिखो स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, सिगरेट पीना जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो कंपनियों ने सोचा अरे ये लिख देंगे तो हमारा मार्केट डाउन हो जाएगा, तो सरकार ने बोला नहीं, आपको लिखना पड़ेगा। तो सिगरेट पैकेट में ऐसा लिखा आता था स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो अभी कंपनियां सोचने लगी लेकिन हमारा जो मुनाफा है वो कैसे होगा, तो वो इस प्रकार के ऐड बनाने लग गए कि एक व्यक्ति है वो स्मोक कर रहा है, पीछे से व्यक्ति आ रहा है, क्या कर रहा है, बोलता है हु केयर्स। तो वो ऐसे ऐड बनाने लग गए कि अगर आप सिगरेट पी रहे हो तो असली में मर्दाग्नि है आपके अंदर, असली में आप रिस्क ले रहे हो, असली में आपके अंदर जज्बा है, ऐसा। तो भले वो लिखा रहता था फिर भी लोग पीते थे। फिर सरकार ने बोला ऐसा करो, इस पे है आप लिखो स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, और एक फटा हुआ जो लंग है उसका भी एक फोटो लगा दो। तो फिर वो ऐसा लिखते थे, फिर भी लोग पीते थे। अब सरकार ने बोला है लिखो स्मोकिंग किल्स, पियो और मर जाओ, फिर भी लोग पीते। अब सोचिए मतलब कितना ज्ञान दोगे आप उनको। और ये अनपढ़ लोग नहीं पीते सिगरेट, अनपढ़ लोग तो बीड़ी पीते हैं जिसमें नहीं लिखा रहता। अनपढ़ लोग तो बीड़ी पीते हैं जिसमें ये सब नहीं लिखा है, सरकार बोली छोड़ दो उनको। तो जो बीटेक हैं, एमटेक हैं, पीएचडी हैं, जो नीट क्लियर किए हैं, जेई क्लियर किए हैं, वो सब पीते हैं ऐसा। तो जो हमारी आसक्तियां हैं, काम वासना है, वो ज्ञान को ढक देती हैं, इसलिए पता नहीं चलता है। इसलिए हमें बार बार भक्तों के संग करते हैं, ये श्रवण करते हैं, और धीरे धीरे करके हृदय में भक्ति के कारण वैराग्य आता है, ज्ञान आता है, तब धीरे धीरे करके हम ये छोड़ पाते हैं। ठीक है, हम अपने संभाव कैसे बना सकते हैं कि हम क्या संभाव मतलब ड्युअलिटी से संभाव कैसे बना सकते हैं? करना चाहते हैं वो भी ऊपर नीचे हमको प्रभावित करता रहता है। नहीं, तो ये देखिए अभी एकदम नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर शारीरिक चेतना है, तो उस चेतना के कारण क्या है, हम दुखी हो जाते हैं। अभी मानो कि बहुत ज्यादा गर्मी है और पंखा नहीं चल रहा है आपके रूम में, तो आपको एकदम दुख आएगा और आप जो है श्याम किशोर को फोन करोगे, क्या है ये, पंखा नहीं चल रहा है, ऐसा। तो क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में शारीरिक चेतना है। लेकिन धीरे धीरे करके अगर हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं,
खास करके अच्छी तरीके से जप करते हैं, भागवतम का श्रवण करते हैं और दास विनम्र भाव में भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करते हैं, तो क्या होता है, भगवान की कृपा से, भक्ति की कृपा से आपको दो चीज मिलता है, ज्ञान और वैराग्य। तो क्या होगा, आप उतना विचलित नहीं होंगे। फिर आप देखेंगे कि जो भी द्वंद्व है उसको आप बहुत आसानी से झेल पा रहे हो, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। तो हमें भक्ति जो है वो अच्छी तरीके से करना है, भक्ति की कृपा से अपने आप धीरे धीरे करके द्वंद्व जो है उससे हम कम प्रभावित होंगे। दूसरा, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ज्यादा सुख साधन को एकत्रित ना करें, क्योंकि जैसे ये भक्त था, इसका इतना महंगा मोबाइल था इसलिए दुख ज्यादा हुआ, और मेरा तो बहुत सस्ता मोबाइल था, कुछ हो भी जाएगा तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। तो इसलिए जो साधु का जीवन है वो थोड़ा तपस्या का जीवन रहता है तो अच्छा रहता है। अब जैसे आप बिना पंखे ही क्यों सोते हो, अब लाइट चली गई तो आपको दुख क्यों होगा, क्योंकि आप तो पंखा इस्तेमाल ही नहीं करते हो, लेकिन जो इस्तेमाल करता है उसको दुख होगा। अब जैसे कोविड टाइम में आप देखो, जो एसी वाले थे, तो जब उनको कोविड हुआ, कोरोना हुआ, तो अगर उनको हॉस्पिटल में वैसा रूम नहीं मिला जिसमें एसी था, तो बेचारे कोरोना वायरस के कारण भी दुखी थे और एसी ना होने के कारण भी दुखी थे, है ना। लेकिन आप पहले से ही अपना जीवन इतना सरल रखो, तपस्या रखो, तो खुश रहोगे हमेशा। बिजली चली गई तो खुश रहोगे, एसी खराब हो गया तो खुश रहोगे, पंखा खराब हो गया तो खुश रहोगे, ऐसा पेट्रोल डीजल या गैस नहीं आया अरब देशों से तो भी खुश रहोगे ऐसा। इसलिए सरल और सादा जीवन, प्रभुपाद जी बहुत बोले हैं, सरल सादा जीवन और ऊंचा विचार। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।